तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एवरेज टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एवरेज तो बेसिक एवरेज सबको पता ही होगा कि अगर मान लीजिए दो नंबर है, तीन नंबर है, मान लीजिए 10, 20 और 30 है। अगर इन तीनों का एवरेज निकालना हो तो कैसे करते हैं? तीनों नंबर को ऐड करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। चार नंबर का एवरेज निकालना हो तो चारों नंबर को ऐड करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास तीन नंबर है, 10, 20 और 30, इन तीनों का अगर एवरेज निकालना है तो तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 60/3 20 होगा। तीन नंबर का एवरेज जो 10, 20, 30 दे रखा है 20 होगा। टोटल पूछें, अगर ऐसे बोलें कि तीन नंबर का एवरेज 20 है, इसका टोटल कितना होगा तीनों नंबर का, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 60 हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं सारे। पहला सवाल है, 5 नंबर का एवरेज 24 है। अगर एक नंबर रिमूव किया जाता है तो चार नंबर का एवरेज 20 बचता है, तो रिमूव्ड नंबर क्या है? देखिए इस सवाल को करते हैं। 5 नंबर का एवरेज 24 है, तो टोटल ऑफ 5 नंबर कितना हो जाएगा? टोटल ऑफ 5 नंबर 24 गुना 5 हो जाएगा। तो 24 गुना 5 कितना होगा? ये हो जाएगा 120। 24 गुना 5 कितना होगा? 120। एक नंबर निकालने के बाद चार नंबर बचते हैं, इनका एवरेज कितना है? 20। तो टोटल ऑफ चार नंबर कितना हो जाएगा? 20 गुना 4। तो 20 गुना 4 कितना होगा? 80। तो रिमूव्ड नंबर कैसे निकालते हैं? इन 5 नंबर के टोटल में से इन 4 नंबर का टोटल अगर हम घटा दें तो जो रिमूव्ड नंबर है वो बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस 80। 120 में से 80 घटाओगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क 60 है। उसके बाद 5 नए स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं तो एवरेज 62 रह जाता है, बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एवरेज मार्क्स जो है नए स्टूडेंट का वो निकालना है। सबसे पहले देखिए 30 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 60 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 30 स्टूडेंट का? टोटल कितना हो जाएगा? 60 इंटू 30, टोटल कितना हो जाएगा? 1800 मार्क्स। ठीक है। अब 5 नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो अब नए स्टूडेंट कितने मिला के टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 35। 30 और 5 35। 35 का एवरेज कितना है? 62। तो 35 गुना 62 कर लीजिए। तो 35 को 62 से गुना करिए, कितना होगा? 35 दूना 70, 7, 35 छक 210, 2170। 35 स्टूडेंट का टोटल कितना हो गया? 2170। 30 स्टूडेंट का टोटल कितना है? 1800। तो 5 स्टूडेंट का टोटल कितना होगा? ये निकाल लेंगे हम। 2170 में से 1800 माइनस कर देंगे, तो जब इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 370। और जब 5 स्टूडेंट का टोटल 370 है तो एवरेज कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना बचेगा? 5 7 35 और 5 चौके 20। ये होगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, 10 नंबर का एवरेज दे रखा है 18। अगर 5 ईच नंबर के साथ ऐड करते हैं तो नया एवरेज क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हर एक नंबर के साथ एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो जो एडेड नंबर है, सब्ट्रैक्टेड नंबर है, मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है, वही ओरिजिनल एवरेज के साथ ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नया एवरेज आ जाता है। ठीक है। और वैसे अगर समझ के करेंगे तो जैसे 10 नंबर का एवरेज 18 दे रखा है तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 180। टोटल कितना होगा? 180। 10 नंबर का एवरेज 18 तो टोटल कितना हो जाएगा? 180। 5 हर एक नंबर के साथ ऐड किया गया है, तो 5 5 5 5 5 10 बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो अब नया टोटल कितना हो जाएगा? 180 में 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 230। 230 कितने पे? 10 नंबर पे, तो 230/10। नया एवरेज क्या हो जाएगा? 23। अगर ये क्वेश्चन ये रहता है कि 10 नंबर का एवरेज 18 है, अगर 5 मल्टीप्लाई कर दिए हर एक नंबर के साथ तो नया एवरेज क्या आएगा? तो जो ओरिजिनल एवरेज है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नया एवरेज 18 × 5 = 90 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐड किया है तो 18 × 5 = 23 हो गया।
माइनस करते तो 18 में से 5 घटा देते 13 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज स्कोर ऑफ 45 रन्स इन 9 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन द 10th इनिंग्स टू मेक हिज एवरेज 50। देखिए 9 इनिंग में 45 रन है एवरेज स्कोर, तो टोटल कितना है 9 इनिंग में, टोटल कितना है 9 इनिंग में, टोटल है 45 और गुना 9, टोटल है 45 गुना 9, तो 45 गुना 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 405। 45 गुना 9 कितना हो जाएगा 405। अब कह रहा है कि 10वें इनिंग में वो कितना रन स्कोर करे कि उसका एवरेज 50 हो जाए। तो 10th इनिंग में कितना स्कोर करे कि जो एवरेज है 10वें इनिंग का वो 50 हो जाए। तो 10वें अगर मान लीजिए 10 इनिंग में 50 एवरेज करना है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 इनिंग का 500, 50 गुना 10 500। तो 9th इनिंग में उसको कितना मारना पड़ेगा, इस 500 में से पहले वाले को घटा देंगे, तो 500 माइनस 405 कितना आएगा 95। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर का रेशियो दे रखा है 2:3:5 और इनका एवरेज है 40, तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन को x मान लेंगे, तो पहला नंबर हो जाएगा 2x, दूसरा नंबर हो जाएगा 3x, तीसरा नंबर हो जाएगा 5x, और एवरेज कितना दे रखा है 40 3 नंबर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 नंबर का 40 गुना 3, ये हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा 120। अब 3 नंबर का टोटल 120 है और 3 नंबर का रेशियो 2:3:5 है, तो मैंने रेशियो में x मान लिया, इन तीनों को जोड़ देंगे और ये किसका बराबर हो जाएगा 120 के बराबर। तो 2 3 5 5 10, 10x इज इक्वल टू 120, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट नंबर इन तीनों में से कौन है 5x, तो 5 गुना 12 5x इन 5 इंटू 12, और आंसर कितना हो जाएगा 60 विल बी आंसर। ये सवाल नंबर 6 है। इसमें है कि 20 स्टूडेंट का एवरेज 16 ईयर है और एक टीचर का इंक्लूड करते हैं अगर एक टीचर को, तो एवरेज एज कितना हो जाता है 17 ईयर। तो टीचर का एज बताना है इसमें। तो सबसे पहले 20 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है 16 साल, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 स्टूडेंट का, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20 गुना 16, तो 20 गुना 16 कितना होगा 320, 16 दूना 32। एक टीचर और आ गया है, तो 20 स्टूडेंट थे पहले, एक टीचर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 21। और अब कितना हो गया एवरेज 21 गुना 17, तो ये कितना हो गया 21 सत्ते 147, 21 कम 21 और 14 35, तो अब हो गया 357। तो टीचर का एज कैसे निकालेंगे, इस टोटल में से 20 स्टूडेंट का एज माइनस कर देंगे, तो 357 में से 320 माइनस करोगे तो कितना आएगा 37 ईयर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज निकालना है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 से लेके 15 तक का एवरेज निकालना है, डॉट 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 प्लस 15, और क्योंकि नंबर टोटल कितने हैं 15, तो डिवाइडेड 15। तो ये एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले टोटल बताओ 15 नेचुरल नंबर का टोटल कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। नंबर कितने हैं 15, तो 15 इंटू 15 प्लस है कितना हो जाएगा 16, और डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16। तो टोटल कितना हो जाएगा 15 नंबर का अगर टोटल देखा जाए, 15 स्टार्टिंग के 15 नेचुरल नंबर का टोटल, तो 15 में 8 से गुना करोगे कितना आएगा 120, और क्योंकि एवरेज निकालना है तो 120 को 15 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर इज 25 ईयर्स। व्हाट विल बी एवरेज एज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 फैमिली मेंबर का एवरेज कितना है? 25 ईयर्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 25 गुना 6, 150। अब कह रहा है कि 6 साल के बाद क्या कंडीशन? 6 साल के बाद सभी का एज 6 साल बढ़ जाएगा। 6 साल के बाद सभी का एज 6 साल बढ़ जाएगा। तो 6 फैमिली मेंबर है तो कितना बढ़ जाएगा? 6 छक 36। तो नया टोटल कितना हो जाएगा? 186। और 186 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 31। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर का एवरेज 32 है। एक नंबर मिस्टेकनली रीड किया गया है और इसमें क्या है कि एक नंबर को गलती से 40 की जगह पे 70 ले लिया गया है। वन नंबर वाज मिस्टेकनली टेकन एज 70 इंस्टेड ऑफ 40। तो करेक्ट एवरेज निकालना है हमें। तो सबसे पहले टोटल कितना होगा 8 नंबर का? टोटल होगा 32 गुना 8। 8 दूना 16, 8 या 24, 1 25। टोटल कितना है? 256। अब इसमें से क्या किया गया है? एक नंबर जो ओरिजिनल 40 था उसकी जगह 70 गलती से ले लिया गया। तो 70 हटा देंगे क्योंकि गलती से लिया गया है। और जो ओरिजिनल नंबर है 40 उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। और टोटल कितना है? 8 नंबर। तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ये करेक्ट एवरेज निकल के आ जाएगा। तो अगर कोई नंबर गलती से ले लिया गया है किसी नंबर की जगह पे, तो जो गलती से लिया गया नंबर है उसको घटा देंगे। जो नंबर 70 लिया गया था वो गलती से लिया गया था, मिस्टेकनली था, तो उसको हटा दिए। 40 की जगह पे लिया गया था तो +40 कर दिए। टोटल नंबर 8 था। ठीक है। तो 256 और माइनस ये 30 हो जाएगा अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 226/8। 226/8 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 8 64 और 0.25। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 50। एक नंबर अगर 84 है तो 11 नंबर का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले 12 नंबर का एवरेज कितना है? 50 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 नंबर का? टोटल कितना हो जाएगा? 12 गुना 50, ये कितना आएगा? 600। अब एक नंबर दे रखा है इसमें से 84, तो 12 में से एक नंबर हटा दीजिए, ये 84 हटा देंगे। कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 516। अब इस 516 टोटल है 11 नंबर का बचा। अब इसका एवरेज निकालना है तो 11 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो कितना आएगा? 11 चौके 44, ये आ जाएगा 7, 11 चौक 44, तो बच गया 7 और 6, 11 7 77। तो 47 आंसर। 46 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 47 मान लेंगे इसको। पॉइंट में नहीं दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बैट्समैन जो है 20 मैच में एवरेज 35 रन मारता है। अगर वो नेक्स्ट मैच में 70 रन मार दे तो उसका नया एवरेज बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? टोटल कितना है? 35। 20 मैच में टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20 गुना 35, तो हो जाएगा 700। ठीक है। अब नेक्स्ट मैच में 70 मार दिया है तो 700 और 70 कितना हो गया? 770। और ये 21वां मैच हमारा है तो 21 मैच का कितना हो जाएगा? 21 मैच का हो जाएगा
डिवाइड कर देंगे 21 से, 21 से डिवाइड कर देंगे तो 21 तिया 63 4 1 0। अब कितने बार में जाएगा? 21 सत्ते 37 से कम रहेगा, 147 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 36.5। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज है 24, तो लार्जेस्ट नंबर बताना है, कितना होगा? तो देखिए इसमें क्या कर लीजिए, एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, फिर x+4, फिर x+6 और फिर x+8। और एवरेज कितना है? 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर मान लिया हमने x, तो दूसरा x+2, तीसरा x+4, x+6, x+8। एवरेज है 24, तो टोटल कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 24 गुना 5 के बराबर, क्योंकि 5 नंबर है तो x 5 बार है, 5x हो गया। ये 2 4 6 6 12 8 20 और 24 बचे कितना होता है? 120। 120 में से 20 घटाएंगे 100, 5x बच जाएगा 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 100/5 20। x की वैल्यू आ गई 20, तब एक नंबर हो गया 20, फिर 20 और 2 22, 24, 26 और 28। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 28। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 18। अगर प्रत्येक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो नया एवरेज क्या होगा? तो नया एवरेज, वो पिछला को सवाल बताया था हमने कि जो ओरिजिनल एवरेज है उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो, उससे नया एवरेज निकल के आ जाएगा। तो पहले 7 नंबर का एवरेज कितना था? 18। अब हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओरिजिनल जो एवरेज था उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा 54। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब ये देखो इसमें क्या है, 25 एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी है 18,000। एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो एवरेज सैलरी बन जाती है 18,500। तो न्यू एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी ये बतानी है। और इस सवाल में देखिए 25 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है? 18,000। तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल ऑफ 25 एम्प्लॉय कितनी हो जाएगी? 25 गुना 18,000। तो 25 को 18,000 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 18×5 90, 18×2 36 और 9 45। यह हो जाएगा 4,50,000 रुपया हो जाएगा, 4,50,000। अब एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो कितना हो जाएगा? अब आदमी टोटल 26। एवरेज कितना हो गया? 18,500। तो 26 में 18,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 26 में 185 में 26 से गुना कर लो, 185 में 26 में 6 5 30, 8 6 48 और 3 51, 6 5 11, ये 5 2 10, 8 2 16 137। ये आएगा आपका 4,81,000। ये आ जाएगा 4,81,000। तो 4,81,000 में से 4,50,000 माइनस कर देंगे तो सैलरी ऑफ न्यू एम्प्लॉय कितना आ जाएगा? 31,000। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट सवाल थोड़े एवरेज के। और भी अगर कुछ सवाल चाहिए हो एवरेज पे या दूसरे अदर टॉपिक पे तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।